तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 2 साल की ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है, किस तरह से रहा है और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ नहीं बन पाऊँ। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। सबका रहता है कि क्या हम कितने सालों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्या हमारे लिए ट्रेडिंग बनी है नहीं बनी है, क्या ट्रेडिंग सच में जुआ है। तो ये बहुत तो लोगों का ये ना डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा, अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि मैंने 2 साल में क्या क्या किया है और क्या मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ। बैकग्राउंड को इग्नोर करना। और बैकग्राउंड क्योंकि मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मेरे पास इतने लाखों रुपए खर्च करने के लिए मेरे पास नहीं है तो मैं सेटअप बनाऊँ या कुछ करूँ। तो भाई मेरे मेरे पास भाई मेरे घर में ही मैं बनाता हूँ। तो मैं आपको यही बताऊंगा अपनी जर्नी 2 साल में क्या हुआ। तो गाइस मेरे 2 साल मुझे ना हो गया। मैक्सिमम मैंने किया था 2022 के कुछ में किया था, 22 में, हाँ कुछ में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। हाँ 2000 मैक्सिमम होने वाले हैं मेरे हिसाब से। थोड़ी बहुत इंटरेस्ट था मुझे ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का नाम सुना था तो ट्रेडिंग किया था क्योंकि वहाँ मुझे पता चला था कि मेरे एरिया में किसी बंदे ने ना ट्रेडिंग से ना घर ले लिया, मकान ले लिया, गाड़ी ले ली। वही शुरुआती लालच सबको रहता है, मुझे भी रहा। मैंने भी शुरुआती लालच में बहुत कुछ मैंने बंदों को देखा और सीखा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। और बंदों से मैंने पूछा कि दोस्तों से पूछा कि भाई मेरा भी डीमैट अकाउंट बना दे। हैं तो बंदों ने बनाया, डीमैट अकाउंट बना, पर पैसे एक जरा नहीं भाई। ये मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे पास 10 रुपये खाने के लिए नहीं थे उस टाइम, और मुझे लगता नहीं अभी भी है। तो भाई 10 रुपये खाने के लिए नहीं थे और मैं ट्रेडिंग करने के लिए चला था। तो भाई ट्रेडिंग करने के लिए तो जोश थी। मैंने क्या किया, 20-20 रुपये जो मुझे खाने के लिए मिलते थे वो मैं रखता रहता। मैंने एक बार 20-20 रुपये रख रख के 4000 रुपये बना दिए। और मुझे बैंक अकाउंट भी खुलवाना था। मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था उस टाइम क्योंकि मैं आधार कार्ड पे छोटा था। मैं आधार कार्ड पे जो था ना, मैं छोटा था तब मैं। तो मैं जब 18 साल का हुआ ना तो मैं बैंक अकाउंट जल्दी जल्दी खुलवाने लग गया। तो भगवान की दुआ से बैंक अकाउंट में मुझे 3000 रुपये मिले और थोड़े बहुत जमा किया था 4000। तो मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो वो मेरे 4000 चले गए। मैंने कहा कोई नहीं, दे देते हैं 4000, 3000 तो है, 3000 से ट्रेड करेंगे। तो मैंने वो दे दिया 4000 और 3000 से मैंने ट्रेड करना शुरू किया। वो मैंने सबसे पहले किया था स्विंग ट्रेडिंग। मैं सोचा था HL कर लूँ, पर HL का मेरे हिसाब से 1200 का मैंने उसको देखा था और वो चला गया था 5000। 5000 पे वो ट्रेड हो रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया। आज मैं धीरे धीरे थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा हुआ। मैक्सिमम मेरा 3000 से 3200 हुए। थोड़ा बहुत लॉस भी होते थे, प्रॉफिट हुए। और मैं खर्चा भी करता था, खर्चा पानी में निकाल लेता, 100-200 निकाल लेता था, खर्चा करता था मैं। तो ऐसे ना मेरे ना 3400-3500 हो गए थे। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने एंजल वन में एंजल वन में मैंने ना एक पैसे डाले, ग्रो से निकाल के एंजल वन में पैसे डाले और वहाँ ना मैं क्या करने लगा, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग करा। ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के बाद ना मैं मैक्सिमम मैंने पहला लॉस किया था। मुझे मालूम है, पहला मैंने लॉस किया था 400 का। पहला तो 400 का लॉस किया था। सेकंड मैंने 700 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, 700 का प्रॉफिट, 300 मेरा प्रॉफिट आया। 300 आया, ब्रोकेज काट के 250 बचा था और 250 बचा। और उसमें जब मैंने और एक और ट्रेड लेने की लिया, मैंने कहा और प्रॉफिट बन जाएगा और कुछ हो जाएगा। मैंने एक और ट्रेड लिया, वो सारा पैसा चला गया, 1 रुपया नहीं बचे मेरे पास। मैं अफसोस में रहा कि मेरे पास कुछ तो आए थे यार, वो भी नहीं रहे मेरे पास। तो मैं अब क्या करूँ, मैंने कहा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं होगी। मैंने कहा कोई नहीं यार, अब आए उतर ही गए तो यार पूरा ये या तो धंसेंगे या तो निकलेंगे। जब दलदल में फंस ही गए हैं तो भाई वही हुआ। मैंने और ट्रेड लिया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1000 का प्रॉफिट होता था, 1400 का प्रॉफिट होता था। उस टाइम मार्केट पता क्या थी, उस टाइम मार्केट थी अप की ओर जा रही थी। मार्केट उस टाइम अप की ओर जा रही थी। मैं अभी ट्रेड ले रहा था, अभी ट्रेड ले रहा था, अभी ट्रेड ले रहा था। मतलब डाउन का ट्रेड लिया वो लॉस हुआ, मैं रिवर्स ट्रेड ले लेता था कि उसमें प्रॉफिट हो जाती थी। मैक्सिमम वो कर करके मैंने ना पता है कितना बनाया। मैक्सिमम मैंने 15 दिन में मैंने ना 15,000 मैंने कमाए थे भाई, कसम से झूठ नहीं बोलूँगा। 15 दिन में मैंने 15,000 रुपये कमाए थे। और मैक्सिमम उसमें मैंने टोटल मेरे अर्निंग हो गए थे, कितने अर्निंग हुए थे, टोटल 16-17 हज़ार का मेरा अर्निंग हो गया था मैक्सिमम। और एक दिन टर्निंग पॉइंट ऐसा आया जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही थी।
रिवर्स हो रही थी मार्केट, वहाँ से रिवर्स होने के चक्कर में मार्केट में सारा जितनी 15 दिन में मैंने अर्निंग किया था भाई, सारा का सारा पैसे चले गए मेरे, ऑलमोस्ट सब चले गए पैसे। और मैं ऊपर से लॉस में था, सब कुछ चले गए। और मैं डिमोटिवेट हो गया क्योंकि एक दिन में मैंने 10,000 का लॉस किया था भाई। जहाँ मुझे यार एक 10,000 को लेने में मुझे 10 दिन लगे, 9 दिन लगे, मैंने एक दिन में 10,000 का लॉस कर दिया। तो मैंने कहा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फिर मैंने छोड़ा ट्रेड। फिर मेरे पास 1,400 रुपये कुछ ऐसे बचे थे, मैंने उसमें भी ट्रेड किया। वो मैंने 14 को भी, फिर मैंने 1,400 मैं फिर प्रॉफिट किया। 1,400 से फिर से मैंने 1,400 प्रॉफिट किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने फिर से प्रॉफिट किया। प्रॉफिट करने के बाद वो भी नहीं रहे मेरे पास। मैंने कहा 3,000 तो आ गए मेरे, हैं वो निकाल लेते, वो भी नहीं निकाला मैंने, वो भी मैंने ट्रेड में डाल दिया भाई। देखो ऐसी मेरी लाइफ चली भाई। और मैक्सिमम मैंने ज़्यादातर मैंने दिन में मैंने लर्निंग ही की है, मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे पैसे ही नहीं थे भाई। मैं ऐसा बंदा हूँ ना, अभी मेरे पास 10 रुपये नहीं है। मैं बोलूँ मेरे बैंक में, मेरे पास दो दो बैंक खुले हैं पर उसमें 1 रुपये नहीं रखा है सिर्फ। भाई वो सेविंग बैंक है भाई, इसीलिए वो बंद नहीं हो रहा, नहीं तो यार मेरा तो कम से कम यार कितने चार्जेस लगते हैं यार सेविंग बैंक नहीं होते तो। मेरे पास अभी 1 रुपये नहीं है उस बैंक में। तो मैंने क्या किया, मैंने सीखता पर मैंने बहुत सीखा है भाई। मैंने एसएमसी सीखी, आईसीटी सीखी, मैंने फिबोनाची की स्ट्रेटेजी सीखी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अभी मैं ट्रेड जो करता हूँ ना, वो मैं एसएमसी पे करता हूँ भाई। ट्रेड में करता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ। मैं अभी काम भी नहीं कर रहा, मैं कंप्यूटर क्लास कर रहा हूँ भाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कंप्यूटर क्लास कर रहा हूँ मैं, ट्रिपल सी कर रहा हूँ। और उसके बेस पे मैं कहीं जॉब लगता हूँ तो मैं वहाँ से अर्निंग थोड़ी बहुत करूँगा और फिर मैं ट्रेडिंग में करूँगा। ऐसी बात नहीं भाई, जो बंदा ना दलदल में फंसता है ना, ये ऐसी दलदल में जो कभी नहीं निकल पाता, वो बंदा इसमें रहता ही है। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, क्योंकि दुनिया में चाहिए पैसा। आप लोगों को चाहिए तुरंत जल्दी अमीर होना, और वो ट्रेडिंग ही कर सकती है भाई। तो इसलिए मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ, अभी तक भी हूँ मैं ट्रेडिंग में। मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीटी और ये सब। तो भाई मेन बात आती है कि प्रॉफिटेबल बन पाते या नहीं बन पाते। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, अगर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, कभी भी नहीं। लिख के ले लो मेरे से, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। और ये वीडियो सेव कर लेना, और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया जो मैं बता रहा हूँ अभी, कभी नहीं बन पाओगे। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको लॉस लिमिट होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको कितना लॉस देना है ये पहले आप डिसाइड कर लो। प्रॉफिट प्रॉफिट बस इतना माइंड में रखना कि जितना लॉस दिया है उससे मुझे 10 रुपये ज़्यादा आना चाहिए, बस मेरे से ज़्यादा आना चाहिए उससे। बस इतना माइंड में रख लो कि मुझे लॉस कितना देना है, 1 डे लॉस कितना देना है, 1 वीक लॉस। अगर तुम्हारे पास मनी है तो तभी ट्रेड कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे ट्रेड। तो इसलिए भाई सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको पहले मार्केट में टिकना होना चाहिए कि तभी तो आप कुछ देख पाओगे कि भाई कैसा मार्केट चल रहा है। मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है भाई। आज मैं इंडियन मार्केट को भाई छोड़ दिया है मैंने मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि उसमें भाई 45 का लॉट साइड आ गया है, 30 का लॉट साइड आ गया भाई। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना पैसा अचीव नहीं कर सकता भाई। ये सब जो ये कर रहे हैं भाई, नहीं कर सकता। पहले था 3,000 5,000 से हो जाते थे, अब मेरे को 15,000 कहाँ से लाऊंगा भाई? जो बंदा 10 रुपये के लिए तरस रहा है अभी, वो 15,000 कहाँ से लाएगा? तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आगे शिफ्ट हो गया हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ भाई। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो कहते हैं ना आसान है भाई, आसान नहीं है। कुछ प्राइस एक्शन नहीं चलती भाई, प्राइस एक्शन चलती है इतने बड़े बड़े, तुम्हें भाई भी स्टॉप लॉस बनेगी ना, तुम यकीन नहीं मानोगे। प्राइस एक्शन में भाई, प्राइस एक्शन कुछ नहीं, वहाँ भी ट्रैप होता है। अगर आपने सीख के नहीं आए तो वहाँ भी तुम लॉस करोगे, याद रखना। चलो मैं कह रहा हूँ भाई, क्रिप्टो हो, फॉरेस्ट हो, ये इंडियन मार्केट हो, भाई सीखना ज़रूरी है आपको। वो साइकोलॉजी पे काम करो, आप सीखो। मैंने भाई इतने दिन काम किया, मैंने स्ट्रेटजी बहुत, मैंने बैक टेस्ट। अब मैं रैंडमली, अगर आप एक ट्रेड लेते हो, आप साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हो, मुझे इतना लॉस देना है, इतना प्रॉफिट करना है। अब कोई भी आप देखो, मार्केट में क्या होता है, अप डाउन का मूव आता है, तो आपको अप डाउन में से एक ट्रेड लेना है। ओके, तो आप एक तरफा लो, अब स्टॉप लॉस इतना लगा दो, प्रॉफिट इतना लगा दो। बस साइकोलॉजी का काम है कि भाई इतना मुझे लॉस देना है, इतना प्रॉफिट लेना है, बस साइकोलॉजी। अब मेन बात क्या होता है, मार्केट ट्रैप किस लिए करती है? साइकोलॉजी बिगाड़ती है वो, ट्रैप करके। तो गाइस सारा खेलना साइकोलॉजी का है। आप साइकोलॉजी पे फोकस करो, थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी आप बनाओ, साइकोलॉजी भी फोकस करो, तो आप
मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बस कुछ नहीं, आपको बस मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो अपने ऊपर और आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे जैसे 2 साल लगे, मुझे लगता है थोड़ा सा लग जाएगा अच्छे से प्रॉफिटेबल बनने में। तो 2 साल लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल, मतलब ऑलवेज प्रॉफिटेबल बन ही जाते हैं मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है जैसे मेरी ट्रेडिंग में लोग करते हैं, कुछ ना कुछ में तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। क्या इक्विटी में बनोगे, स्विंग ट्रेडिंग में बनोगे, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में बनोगे, या फॉरेस्ट में बनोगे, क्रिप्टो में बनोगे, किसी ना किसी एक चीज़ में तुम बन ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं किस में बेस्ट हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और